अपना देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था और बहुत से दूसरे देशों के लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। उससे पहले मुग़ल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और इस तरह से आते आते जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने तो इस देश पर अपना ही शासन स्थापित करके हमें गुलाम बना के रखा। हम ना आज़ादी से कोई काम कर सकते थे, ना हम किसी प्रकार का शिक्षा प्राप्त करना या मन मर्जी के कोई भी काम अगर चाहते तो नहीं कर सकते थे। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता क्या थी? उस दिन ये घोषणा हो गई थी कि हम आज़ाद हो चुके हैं और हमारा देश अब अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहेगा। लेकिन वो एक गुलामी का जुआ उतार के फेंका गया था। जब तक हमें पूरे अधिकार नहीं मिले थे, कानूनी रूप से हमें कोई ये आज़ादी नहीं दी गई थी कि हम अपने कानून बनाएं, अपने मर्जी या लोगों की खुशहाली के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं अपने कानून बना के हमारे देश के बहुत प्रबुद्ध लोगों ने बहुत सोच समझ के दुनिया के दूसरे संविधानों को देख के उन अच्छे अच्छे कानूनों को अपने एक कानून की पुस्तक बनाई जिसका नाम संविधान है। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर उसके मुख्य थे, संविधान निर्माता, जिसमें सब प्रकार के कानून, अधिकार, कर्तव्य कि हमें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, किस कानून को हमें मानना चाहिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए अलग कानून बनाए गए, कानून के तोड़ने वालों को सज़ा का प्रावधान। इस प्रकार से अब ये नहीं थी कि कोई भी मन मर्जी का कानून हमारे ऊपर थोपा गया, वरन हमने हमारे लिए अब अपने ही कानून बना लिए थे और उन कानूनों को उस किताब के रूप में जिसका भारतीय संविधान नाम है, उसको 2 वर्ष बाद वो बनके जो तैयार हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए उस महान दिन को हम आज का दिन मतलब 26 जनवरी को बहुत ही खुशी का दिन मानते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता हमें इस दिन मिली है। इसको गणतंत्र दिवस के नाम से रिपब्लिक डे अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। सब प्रकार से उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है, बल्कि आज दुनिया के मुख्य देशों में हमारे देश की गिनती होती है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश हमारा ही है। इसलिए आज उस आज़ादी का हम पूरा लाभ उठाते हैं, स्वतंत्रता से सांस ले सकते हैं, कहीं भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी काम अपनी मर्जी का कर सकते हैं। ये चीज़ें संविधान में हैं, मौलिक अधिकारों में दी गई हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अगर आपके अधिकारों को कोई छीनता है तो उसके लिए न्यायालय
बनाए गए हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य दिए गए हैं जिनका पालन करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक देश के नागरिक अगर अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी सच्चाई के साथ अगर देश हित में काम करते हैं तो निस्संदेह वो देश उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। हर प्रकार से उस देश की खुशहाली आती है। जिस देश के नागरिक अच्छे होंगे वो देश भी अच्छा होगा। जिस देश के नागरिक खुशी और खुशहाल होंगे तो देश आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए अब हमें जो पूर्ण आज़ादी है काम करने की, उससे हमें पूरे अधिकार मिलने से हम जो काम पहले किसी और के लिए करते थे, आज जो कार्य हम अपने लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं। हमारे अपने देश के प्रति वफादारी, प्रेम, श्रद्धा इसलिए है कि क्योंकि जिस देश में हम पैदा हुए हैं तो हमारा उसके लिए कर्तव्य बनता है कि हम उसका उन्नति के शिखर पर उसको लेके जाएं और देश हित में काम करें, देश प्रेमी बने। राष्ट्र हित जिसको कहते हैं, अपना हित जो हम अच्छा करेंगे तो ही राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम इकाई इंसान है। जो इंसान उत्तम काम करता है, दूसरों को भी उत्तम काम करने की प्रेरणा देता है। उस देश के नागरिक जब अच्छे होंगे तो ये कहने की जरूरत नहीं है, देश अपने आप ही ऊंचाइयों की ओर जाएगा। जिन देशों में आज़ादी नहीं मिली उन लोगों से पूछ के देखें कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। हमारे साथ भी सन 1947 से पहले ऐसा ही होता था। पशुओं की तरह से इंसानों से काम लिया जाता था। परंतु आज उस आज़ादी को पाके, उस स्वतंत्रता मिलने के बाद अगर हम निषिद्ध कार्य करते हैं, कानून के विरुद्ध काम करते हैं या देश और राष्ट्र के हित में किसी प्रकार की बाधा बनते हैं, राष्ट्रद्रोह करते हैं, तो हम देश के सच्चे नागरिक नहीं। और जो ऐसा करता है वो देश के हित में काम नहीं करता, तो अच्छा नागरिक नहीं कहा जा सकता। अच्छे नागरिक बनाने से ही राष्ट्र उन्नति करता है। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे से अच्छे कार्य करें, सबके हित की बात करें, सबके समान रूप से सभी धर्मों का आदर करें। इस राष्ट्रगान का मतलब है बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक हम एक है। किसी भी जाति, धर्म, प्रदेश कोई भी कैसा हो, हमें हिंदुस्तानी भारतवासी हैं। समझ गए? इसकी जय हो इस देश की, इस मुल्क की, हमारे राष्ट्र की। लेकिन ये जब राष्ट्र का गीत गाते हैं तो सबको एकदम सावधान अवस्था में खड़ा हो जाना चाहिए। और सावधान अवस्था में खड़े होकर जब हैं, क्योंकि राष्ट्र का गीत राष्ट्र को सम्मान देना है। जो जहाँ जिस जगह पे हो उसी जगह सीधा खड़ा होके इसको सम्मान दे और इस गीत को सबके को याद भी होना चाहिए। जो राष्ट्र प्रेमी है उनको सबको याद है, क्योंकि जब अपने राष्ट्र का गीत, राष्ट्रीय गान याद नहीं है तो उसको क्या याद है। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि हम भी उस राष्ट्र गीत को एक बार खड़े होकर सावधान की हालत में सभी
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय जय